नारायण भगवान की जय। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, होली के त्योहार के बारे में जानेंगे कि ये कैसे मनाया जाता है। तो आपको होली की कुछ विधि विधान कहानी मैं बताती हूँ कि होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे बड़कुल्ले बनाए हुए हैं इनको एक रस्सी लेंगे और उनमें पो देंगे, मारवाड़ी में बोले तो हम इनमें पिरो देंगे। जैसे कितनी मालाएं शुभ की, जैसे 7 या 5 मालाएं आप बनाओ, ठीक है। एक होलिका की बनती है, एक अपने जो ढाल तलवार ये होते हैं ये घर पे ही रहते हैं, क्योंकि ढाल अपने घर के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। ढाल तलवार को घर में रखा जाता है। और हमें होली की जो माला बड़ी बनाते हैं वो हम कहाँ ले जाते हैं, हम होली जहाँ दहन होता है वहाँ ले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, बाकी जो छोटी छोटी मालाएं होती हैं उनका हम एक एक करके छत पे डाल देते हैं और हम एक मालाएं बचा करके रखते हैं। जो माँ शीतला का दिन आएगा उस दिन हम साथ में ले जाएंगे। और ये होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, देखो मैं आपको विधि आज बताने वाली हूँ। देखो मैं आपको क्या बताती हूँ, सबसे पहली माला अपनी है वो बन चुकी है। देखो आप, सबसे पहली माला है वो बन चुकी है। उसके बाद देखो आपको मैं बताती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में दूसरी माला बनाऊंगी। अभी मैं देखो कितनी मालाएं बना रही हूँ, इसके बाद मैं क्या क्या करने वाली हूँ आप देखते रहना, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और ये अच्छा रहता है कि शास्त्र के अनुसार हम जब होली का पूजन करते हैं, शास्त्र के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ संकेत होता है, हमारे घर परिवार के लिए सभी के लिए अच्छा रहता है। तो हम आगे चलते हैं। देखो जैसे अब मेरे सामने एक बड़कुला ऐसा आ गया था कि जैसे होती है ना कि हार पर जीत, तो उसी अनुसार वो ऐसा ही कार्य करने लग गया कि हार पर जीत वाला कार्य हो गया। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मेरी दूसरी माला चल रही है, अभी देखो आप मेरी दूसरी माला चल रही है जिसमें 4 या छोटी छोटी बना लो, 4 या 5 है वो मालाएं बड़कुला डाल करके बनाओ। और ये समय देखो कितने बजे का है, ये समय हम आज क्या करेंगे, भद्रा लगेगी, फिर सूतक काल लगेगी, फिर ग्रहण होने वाला है, इसलिए सभी के लिए ये इस बार की होली है वो थोड़ा परेशानी कर रही है, क्योंकि अभी भद्रा है वो 5:30 या 55 पर लग जाएगी। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आज का तो भोजन होली को करवाएंगे भी, चाहे भद्रा लगो फिर भी करवाएंगे। और भगवान का जो मंदिर है उसमें हम पूजा भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन सुबह 6:30 बजे से पहले पहले आप लोग क्या करोगे, पूजा कर लेना। उसके बाद आपका सूतक काल लग जाएगा और सूतक काल के बाद है वो रात के समय 7:30 बजे शाम को समय वो सूतक काल है वो हटने वाला है। उसके बाद देखो मैं आपको क्या बताती हूँ कि वीडियो में बने रहना, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो बताने वाली हूँ। वीडियो को स्क्रॉल मत करना, आगे मत निकालना। देखो हम जानते हैं सभी कि होली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज फिर से होली के बारे में जानकारी ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे मनाई जाती है। देखो आप जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वे आग में जलेगी, लेकिन आग में नहीं जलेगी। उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। क्योंकि प्रहलाद क्या था, भगवान विष्णु को ज्यादा पूजता था, इसीलिए हिरण्यकश्यप को प्रहलाद है वो अपना पुत्र होते हुए भी अच्छा नहीं लगता था। और माता थी प्रहलाद की, वो भगवान विष्णु को ज्यादा मानती थी, और प्रहलाद के पिताजी थे वो भगवान विष्णु को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि वो एक है वो हमारे लिए सही नहीं है जैसा आप मानते हो। तो प्रहलाद और उनकी माता जी हैं वो दोनों भगवान विष्णु को मानती थी और पिताजी नहीं मानते थे। पिताजी ने होलिका को आदेश दिया कि बहन तुम कभी भी आग में बैठोगी तो जलोगी नहीं। लेकिन एक दिन भाई ने बहन से कहा, हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि बहन
तुम जाओ प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर आग में बैठ जाओ, तो प्रहलाद जल जाएगा, तुम बच जाओगी। क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद से नफरत करने लगा था, वो भगवान विष्णु का जो पूजा करता था, मानता था, इसीलिए। फिर आगे क्या हुआ, जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया, भक्त का प्रयत्न किया, तो होलिका है वो उस समय क्या हो गई कि अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसका विश्वास अविचलित रहा। प्रहलाद ने जब आग में बैठा था तब कहा, हे प्रभु, हे विष्णु, विष्णु, जय श्री विष्णु, जो अपने मंत्र बोलता गया और भक्त प्रहलाद है वो बच गया और होलिका जल गई। वैसे होलिका को वरदान था कि तुम नहीं जलोगी, लेकिन ये वरदान नहीं था कि तुम अगर दूसरे की हानि को करोगी तो तुम्हें जरूर है वो आग लपेट लेगी। उसको ये पता नहीं था, लेकिन प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया तो प्रहलाद गोदी में बैठा था, तो प्रहलाद बच गया, क्योंकि वो तो भगवान को मानता था। इसलिए भगवान को ज्यादा मानोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप भी कहीं न कहीं बच ही जाओगे। इस विजय का जश्न मनाने के लिए होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन करते हैं, तो सारे जो लोग होते हैं इकट्ठे होते हैं। ये अग्नि इस बात का याद दिलाती है, स्मरण दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह सत्य के प्रकाश के सामने कभी भी टिक नहीं सकती है। और आपको पता है क्या, होलिका का नाम और भी है कि किस नाम से जाना जाता है। होलिका को सिमहिका के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म में इसको एक असुरी माना जाता है। होली के बारे में शायद सभी को नहीं पता है कि कुछ और भी होलिका के बारे में क्या क्या है, वो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ कि होली और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। एक ये भी बात आती है, लेकिन सबको पता नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये दिन राधा और कृष्ण के शाश्वत और दिव्य प्रेम का उत्सव माना जाता है कि ये दिन तो होली का जो दिन होता है ना, वो राधा और कृष्ण के जो दिव्य प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, वो भी माना जाता है। इसके अलावा ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि ये नरसिम्हा विष्णु द्वारा हिरण्यकशिपु पर विजय की स्मृति को याद दिलाता है। तो होली है वो हमारे लिए वैसे तो लाभदायक है, लेकिन एक बुराई पर अच्छाई की जीत भी है, जिससे जो सारे भाई बंधु हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो भाईचारे का संदेश भी देती है होली। आपको एक बात और बता रहे हैं जो आपको पता नहीं है होली के बारे में, कि होली के माता पिता कौन है, पति कौन है, संतान कौन है। देखो, माता पिता है दिति और कश्यप पिता। माता कौन है? दिति। पिताजी का नाम क्या है? कश्यप। और भाई कौन है? हिरण्यकशिपु। जीवन साथी का नाम क्या है? वप्रीचिति। संतान का नाम क्या है? स्वर भानु। ये लगभग लोगों को पता नहीं रहता है कि ये कौन कौन है। होली के बारे में अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्कीराम बताते हैं कि होली के दिन पति पत्नी को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। उनके चरणों में अबीर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इस गुलाल को जीवन साथी को लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच है वो प्रेम बढ़ता है। ये सभी को हर घर में हर माताओं बहनों को करना चाहिए, तो जिससे जो संबंध होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। होली के दौरान रात में हनुमत साधना को सफल करने के लिए सबसे पहले रात के समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तन मन से पवित्र हो जाए। इसके बाद हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा का चालीसा पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करके अपनी कामना बजरंगी के सामने कह दें तो ये इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 तो 100 का कहते हैं, लेकिन 100 बार कोई नहीं कर पाए तो हनुमान जी का आप 7 बार होली के दिन पाठ करके
और भगवान बजरंगबली से कुछ मांगो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और आप पर आशीर्वाद बजरंगबली का बना रहेगा। किसका तेल? चमेली के तेल का दीपक जलाना और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत आगे जाएंगे और जो वृद्ध माता पिता हैं उनको मोक्ष प्राप्त होगा और जो कमाने वाले गृहस्थ जीवन वाले जो व्यक्ति हैं उनको भगवान बजरंगबली की कृपा बनी रहेगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो हम होली के बारे में चल रहे थे तो होली में देखो ये हमारी है अभी है लास्ट की होली की माला बन रही है और इसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं आप देखते रहना। आप देखो अभी ये एक आपके सामने बड़कुला दिख रहा है। ये बड़कुला जैसे बोलते हैं ना कि हार पर जीत वाला काम कर रहा है। काफ़ी टाइम से ये देखो पौने में आया है और इसके बाद में होली को हम माला को क्या करेंगे? बांध देंगे। बांधने के बाद हम क्या करेंगे? इसको रख करके तिलक लगाएंगे और चावल अर्पित करेंगे और पानी का छांटा देंगे और उसके बाद हम होलिका माता को यहाँ पे बिठा करके और भोजन बनाने की तैयारी करके उनको भोग अर्पित करेंगे। और एक कारण यही माना जाता है कि होली के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, असली इतिहास क्या है। तो आप सुनो, होली का असली इतिहास बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम के विजय का प्रतीक है, जिसकी मुख्य पौराणिक कथाएं भक्त प्रहलाद और होलिका दहन, मतलब होलिका में जो अहंकार था उसको समाप्त करने के लिए, और जिसमें हिरण्यकश्यपु होलिका का भाई था उसमें भी अहंकार बहुत था, उसको समाप्त करने के लिए, और भगवान शिव और कामदेव वासना पर नियंत्रण से जुड़ी है। साथ ही कामदेव ने भगवान शिव पर जो बाण छोड़ने की तैयारी की थी, काम बाण की, लेकिन भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया भगवान शिव ने। ये भी बात है, यहीं की घटना है। और राधा कृष्ण के प्रेम की बात भी इसी में कही गई है होली में, ठीक है। बसंत ऋतु के आने का उत्सव भी है ये एक तरीके से, और सामाजिक जो भेदभाव है उसको मिटा करके एकजुटता भी करने का प्रतीक है। इसमें मेन कारण तो यही माना जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि सब उसकी पूजा करे, लेकिन उसका जो पुत्र प्रहलाद था भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान दिया था, तो कहा कि बहन प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाओ, प्रहलाद जल जाएगा, और तुम्हें तो मैंने अमर मतलब नहीं जलने का वरदान दिया है तो तुम तो नहीं जलोगी, प्रहलाद है वो जल जाएगा और तुम्हें बच जाओगी। और प्रहलाद की बुआ ने, होलिका ने क्या किया? गोद में लेकर बैठ गई। बैठने का आदेश था उसके भाई का। और घटना क्या हुई कि भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जल गई। ये घटना बुराई पर अच्छाई की विजय है का प्रतीक है। यानी बुराई कौन है? होलिका, और अच्छाई कौन है? प्रहलाद। तो यानी होलिका पर प्रहलाद की विजय का प्रतीक है। और इसके अगले दिन क्या मनाया जाता है? रंगों का त्योहार। रंगों का त्योहार। भगवान शिव और कामदेव की कहानी भी है इसमें। क्या है? जब शिव ध्यानमग्न थे तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति के पति थे कामदेव, तो प्रार्थना की, पर शिव ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। परिणाम ये है कि ये कथा मोह है, वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का संदेश देती है और इसे कामदेव दहन के रूप में मनाया जाता है। और राधा कृष्ण के प्रेम की भी गाथा यही कथा कहती है। इसीलिए हम यही आपको संदेश देना चाहते हैं होली के माध्यम से कि सभी प्रेम से रहे, भाईचारे से रहे, एकजुट होकर रहे और कोई किसी को गलत दिशा ना दे, गलत ना सिखाए। जैसे गलत सिखाए तो होलिका और प्रहलाद जैसा हो जाएगा, जैसे प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसीलिए ये देखो, अब हमने माता को बिठा दिया और भोजन खिलाने की तैयारी कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं।